हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में, जो कि पहले का 2 पार्ट यानी पुरातात्विक स्रोत एवं साहित्यिक स्रोत हमने पार्ट नंबर 1 में कर दिया है। विदेशी यात्रियों के विवरण पार्ट 2 में बताए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। क्या कहा जा रहा है इसमें? विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी साहित्य के अंतर्गत यूनान तथा चीन एवं अरब देशों से आए यात्रियों द्वारा प्राप्त विवरण को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले हम यूनान एवं रोम के यात्रियों के विवरण के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर टेसियस का है। टेसियस कौन था? यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस के वर्णन में अधिकांशतः कल्पित कहानियां हैं जो पूर्णतः अविश्वसनीय हैं। दूसरा नंबर हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका की रचना की थी। इसमें भारत फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। आगे हम देखते हैं, सिकंदर के साथ आने वाले लेखक नियार्कस, सिक्रेटस और अरिस्टोबुलस थे। नियार्कस, ऑनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस थे। सिकंदर के पश्चात के लेखन में 3 राजदूतों मेगस्थनीज और डाइमेकस तथा डायोनीसियस, मेगस्थनीज, डाइमेकस एवं डायोनीसियस के नाम उल्लेखनीय हैं। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इसका अंग्रेजी अनुवाद 1876 ईस्वी में क्राइंडल महोदय द्वारा इंडिका ऑफ एरियन इंडिका ऑफ एरियन के नाम से किया गया था। इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के बारे में लिखा गया है। आगे हम देखते हैं डाइमेकस के बारे में। यह सीरिया नरेस एंटियोकस का राजदूत था। यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। अगला स्थान डायोनीसियस का है। यह मिस्र नरेस टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो बिंदुसार या अन्य किसी स्रोतों में, अन्य पुस्तिकाओं में पढ़ने पर कहीं कहीं पर अशोक भी मिलता है, उनके दरबार में आया था। डायोनीसियस, बिंदुसार और कहीं कहीं पर अशोक मिलता है, उनके दरबार में आया था। प्लिनी, इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थ की जानकारी मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लगभग 80 ईस्वी में अज्ञात लेखक द्वारा लिखी गई है। इससे भारत के कोलची कमर, पोदुक आदि बंदरगाहों सहित कोलंदिया नामक पोत जो गंगा तथा क्रेस की ओर जाते थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अनुसार हाथी दांत का काम दोसारने में किया जाता है। हाथी दांत का काम दोसारने में किया जाता था। इस पुस्तक में बाजार केंद्रों के रूप में पैठन, तेर, कल्याण एवं सोपारा का उल्लेख मिलता है। टालमी की पुस्तक ज्योग्राफी 2वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। इससे भौगोलिक विवरण की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं चीनी यात्रियों के विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में
चीनी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये चीनी यात्री बौद्ध मत अनुयायी थे तथा बौद्ध तीर्थ स्थान की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत आए हुए थे। इनमें से प्रमुख है फाहियान। सबसे पहले फाहियान ये 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे। इन्होंने भारतीय समाज, यहाँ की संस्कृति एवं आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। जेम्स लेगे ने 1886 ईस्वी में फाहियान की यात्रा विवरण का अंग्रेजी में अनुवाद किया। नेक्स्ट देखते हैं हम ह्वेनसांग। ह्वेनसांग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय में भारत आए। इनकी रचना सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है। इनके यात्रा का विवरण 1884 में सैमुअल वील द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। आगे हम देखते हैं इत्सिंग। यह 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं अपने समय में भारत की स्थिति, भारत की मनोदशा का वर्णन किया है। मातवालिन ने हर्ष के पूर्वी अभियान एवं चाओ जू कुआं ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। आगे हम देखते हैं अरब यात्रियों के विवरण। 9वीं शताब्दी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान, प्रतिहार एवं पाल शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन करता है। 915 से 16 ईस्वी में भारत की यात्रा करने वाला बगदाद का यात्री अल मसूदी राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी देता है। यूरोपीय यात्रियों में 13वीं शताब्दी में वेनिस, इटली से आए सुप्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो द्वारा दक्षिण के पांड्य राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। कुछ फारसी लेखकों के विवरण भी प्राप्त होते हैं, जिससे भारतीय इतिहास के अध्ययन में काफी सहायता मिलती है। आगे हम देखते हैं, इनमें महत्वपूर्ण रूप से फिरदौसी कृत शाहनामा, रशीदुद्दीन कृत जमी अल तवारीख, अली अहमद कृत चचनामा इत्यादि अरब व्यापारियों तथा यात्रियों के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इनमें अल-बरूनी और इब्न बतूता के नाम प्रमुख हैं। अल-बरूनी और इब्न बतूता। सबसे पहले देखते हैं अल-बरूनी के बारे में। यह 11वीं सदी में महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में एडवर्ड सांची ने अरबी भाषा से तहकीक-ए-हिंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। अरबी लेखन में अल-बरूनी के अतिरिक्त अल-बिलादुरी, सुलेमान, हसन निजाम, फरिश्ता, निजामुद्दीन, इब्न बतूता आदि प्रमुख हैं। आगे हम देखते हैं इब्न बतूता के बारे में। इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रेहला सर्व प्रमुख है, जो अरबी भाषा में रचित है। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में विस्तृत एवं सबसे रोचक जानकारियां देता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया एवं बाद में उसको अपना राजदूत बनाकर चीन भेज दिया। तो फ्रेंड्स, हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसका पार्ट 1 जरूर देखें, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत एवं साहित्यिक स्रोत पार्ट 1 में है। दूसरा पार्ट है विदेशी यात्रियों के विवरण का। और अन्य ही ऐसी जानकारी के लिए अपने विचार को कमेंट में जरूर प्रस्तुत करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।